हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 23 जुलाई 2021 और 23 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए किस देश को मेजबान के रूप में चुना? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए किस देश को मेजबान के रूप में चुना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। वर्ष 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में आयोजित किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में किया जाएगा? तो ब्रिस्बेन शहर में। ब्रिस्बेन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर होगा। ब्रिस्बेन शहर ऑस्ट्रेलिया का तीसरा शहर होगा जो कि ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पूर्व वर्ष 1956 में मेलबर्न और वर्ष 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1956 में मेलबर्न में, फिर वर्ष 2000 में सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2032 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा देश कौन बन जाएगा जो 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 23 जून 1894 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लूसाने में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के लूसाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष जर्मनी के थॉमस बाक है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक। या इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेरू। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। पेड्रो कैस्टिलो एक स्कूली शिक्षक हैं। एक स्कूली शिक्षक होने के साथ साथ में ये एक किसान भी हैं। इन्होंने राष्ट्रपति पद हेतु हुए चुनाव में दक्षिणपंथी राजनेता कीको फुजिमोरी को हराया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में पेरू के नव नियुक्त राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में किस राजनेता को पराजित किया? तो कीको फुजिमोरी को। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राष्ट्र पेरू है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो पेरू। विश्व प्रसिद्ध टीटीकागा झील पेरू की सबसे बड़ी झील है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि विश्व प्रसिद्ध टीटीकागा झील कहाँ पर स्थित है? तो ये पेरू और बोलीविया के बीच में स्थित है और यह पेरू की सबसे बड़ी झील है। पेरू की राजधानी लीमा है। चूंकि दोस्तों पेरू वर्तमान में चर्चा में है तो पेरू से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू की मुद्रा सोल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पेरू की मुद्रा क्या है? तो सोल। पेरू के वर्तमान प्रधानमंत्री वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पेरू के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है?
वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आयोजित मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया यूएसए 2021 जो हाल ही में आयोजित की गई थी, उसका खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वेदेही डोंगरे ने। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मिशिगन की वेदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता। मिशिगन की वेदेही डोंगरे। जॉर्जिया की अर्शी लालानी इस प्रतियोगिता की रनर अप चुनी गई। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। रनर अप के बारे में पूछा जाए तो वो थी जॉर्जिया की अर्शी लालानी। उत्तर कैरोलिना की मीरा कासानी तीसरे स्थान पर रही। 1997 की मिस वर्ल्ड खिताब की विजेता डायना हेडन इस प्रतियोगिता की चीफ गेस्ट और चीफ जज थी। पूछा जा सकता है दोस्तों कि हाल ही में आयोजित की गई मिस इंडिया यूएसए 2021 में चीफ जज के रूप में कौन था? तो डायना हेडन, जो कि 1997 की मिस वर्ल्ड की खिताब की विजेता थी। इस प्रतियोगिता में अमेरिका के 30 राज्यों की 61 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। वेदेही डोंगरे को इस प्रतियोगिता में मिस टैलेंटेड का खिताब भी दिया गया था। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आकाश एनजी। एनजी मतलब न्यू जनरेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश एनजी का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा से किया गया। आकाश एनजी हथियार प्रणाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता सतह से हवा में मार करती है। ये इस मिसाइल की मारक क्षमता 60 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया आकाश मिसाइल का नए संस्करण आकाश एनजी की मारक क्षमता कितनी है? तो 60 किलोमीटर। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1958 में। और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में आरोग्य रक्षक बीमा योजना किस बीमा कंपनी द्वारा लॉन्च की गई? आरोग्य रक्षक बीमा योजना हाल ही में किस बीमा कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 1956 को। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष MR कुमार है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो MR कुमार। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हरियाणा में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हरियाणा के सोनीपत स्थित
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया? तो सोनीपत में, और सोनीपत स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में हरियाणा में आयोजित किए गए विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किन्होंने किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। और एम वेंकैया नायडू इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि भी थे। इस शिखर सम्मेलन का विषय या थीम थी भविष्य के विश्वविद्यालय, संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर विषय या थीम के बारे में पूछा जाए तो भविष्य के विश्वविद्यालय, संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1966 में। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केरल के किस गांव को राज्य का पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया है? केरल के किस गांव को हाल ही में केरल राज्य का पहला बुक विलेज का खिताब दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेरुमकुलम को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। केरल राज्य के कोल्लम जिले के पेरुमकुलम गांव को केरल का पहला बुक विलेज चुना गया है। केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, स्टेट लेवल की जो एग्जाम होती है उनमें पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल राज्य की राजभाषा मलयालम है और केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन। और केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। केरल की विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 140। और केरल से लोकसभा हेतु कुल सीटें कितनी हैं? 20। केरल से 20 लोकसभा सीटें चुनी जाती है। केरल से राज्यसभा हेतु कुल सीटें कितनी हैं? 9। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अनावरित मैगवेल ट्रेन का संबंध किस देश से है? मैगवेल ट्रेन जिनका हाल ही में अनावरण किया गया था, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इस ट्रेन की रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में चीन में अनावरित की गई मैगवेल ट्रेन की गति या रफ्तार कितनी है? तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा। यह ट्रेन विश्व स्तर पर सबसे तेज जमीनी वाहन है। विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करने वाली यह ट्रेन शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर गतिशील होती है। विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग किया जाता है शरीर और रेल के बीच बिना किसी संपर्क के ट्रैक के ऊपर गतिशील होने के लिए। यह ट्रेन बीजिंग से संघाई के मध्य की 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा कर लेगी। यानी कि यह मैगवेल ट्रेन बीजिंग और शंघाई के बीच में चलाई जाएगी, जिनके बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है, जिनको पूरा करने में मात्र इसे 2.5 घंटे का समय लगेगा। चीन की राजधानी बीजिंग है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। चीन की मुद्रा रनबिनबी या युआन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि चीन की मुद्रा क्या है, और बहुत से एग्जामों में पहले भी पूछा जा चुका है। तो चीन की मुद्रा रेनमिनबी या युआन है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री ली केकियांग है।
शी जिनपिंग तो चर्चा में रहते हैं, इसलिए सबको इसके बारे में पता है। तो पूछा जा सकता है कि चीन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो ली केकियांग। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को ने इंग्लैंड के किस शहर से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा छीन लिया? यूनेस्को ने इंग्लैंड के किस शहर से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा हाल ही में छीन लिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लिवरपूल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। लिवरपूल को वर्ष 2004 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि लिवरपूल अभी चर्चा में है। तो पूछा जा सकता है कि लिवरपूल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो वर्ष 2004 में। लिवरपूल विश्व धरोहर का दर्जा खोने वाली तीसरी साइट बन गई है। लिवरपूल विश्व धरोहर का दर्जा खोने वाली तीसरी साइट बन गई है। इनसे पहले ड्रेसडेन की एल्बे वैली और ओमान की अरेबियन ऑरिक सेंचुरी विश्व धरोहर का दर्जा खोने वाले एकमात्र स्थल थे। लिवरपूल को वर्ष 2012 में यूनेस्को की लुप्तप्राय सूची में शामिल किया गया था। कब? वर्ष 2012 में। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को यूनाइटेड किंगडम के लंदन में की गई थी। यानी कि यूनाइटेड किंगडम, मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और इंग्लैंड ये सभी एक ही देश के नाम हैं। तो पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष आंद्रे अजोले है, जो कि फ्रांस से संबंधित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे अजोले, जो कि फ्रांस से संबंधित है। और यूनेस्को के कुल सदस्य देश कितने हैं? 193। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यूनेस्को के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन खातों के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? भारतीय नौसेना ने अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन खातों के लिए किस बैंक के साथ हाल ही में समझौता किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 2003 में। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ उदय कोटक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? तो उदय कोटक। भारतीय नौसेना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। और वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। तो हमारा आज का बोनस सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नोएडा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।